नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। माफ़ करिएगा आज थोड़ा वीडियो बहुत लेट से आपको मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी नहीं मिल पाया है। तो हमारे पास है आज मैथ 10वीं का मैथ का फर्स्ट सिटिंग का सेट आई का क्वेश्चन हमारे पास में है और इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, इस सभी को हम आज आपको सही-सही यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अपना-अपना क्वेश्चन क्या है सामने रख कर के जितना भी आपने क्वेश्चन बनाया, सबको आप मिला लीजिए कि कितना सही और कितना गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो हमारा देखिए यहाँ पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में आगे देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होता है, तब उसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन को क्या है उल्टा कर दिया, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज कर गए हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका उसके बाद में यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि तीसरा नंबर यदि 3x y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या सवाल बनाना पड़ेगा, तो बना कर अभी आपको बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने सभी को क्या बना करके रख लिया, आंसर हमने पता कर लिया और सबको अब हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं नंबर, क्वेश्चन का नंबर पढ़ के, क्वेश्चन नंबर बोल करके। तो आप सब लोग क्या है कि वीडियो को रोक रोक करके क्या है कि आप आसानी से अपना आंसर मिला सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा था कि अनुक्रमण 5, 9, 13, 17 का इसका सारवंतर क्या है। तो इसका सारवंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न में है, पांचवा नंबर प्रश्न में इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो पांचवा नंबर में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर का सी। 5 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हम सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं, आप मिलाते चलेंगे। 6 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी, बी आपका ये राइट आंसर है। आगे प्रश्न है 6 नंबर के बाद 7 नंबर प्रश्न है। 7 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 7 का हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखिए, 8 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है। 9 का आंसर देखिए, 9 का आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न थोड़ा-सा गणित का है, मैथ का है, तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम नंबर के साथ आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 का 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका सी हो जाएगा। 13 नंबर है। 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न को आप पढ़ करके सही कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका। 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर 14 का बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है। 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा। 17 आपका हो जाएगा। 17 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 18 का आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। प्रथम 10 देखिए, माध्यिका का हमने बताया था कि माध्यिका क्या है कि आप जो भी संख्या है उसमें माध्यिका देख लीजिए और बीच की संख्या का सम है, विषम है, पता करके आप उसमें से बीच की संख्या निकालिए। देखिए नीचे यहाँ पर क्या बना हुआ भी है, ध्यान से देखिएगा। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर, माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी था। 21 का हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 21 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 22 नंबर है। देखिए ये प्रश्न वैसे तो 2 नंबर में आता है, लेकिन देखिए आज ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर मौसा निकालना था एल्गोरिदम के प्रयोग से। 23 नंबर है। 23 नंबर में अभाज्य गुणनखंड का गुणन, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों का जो है गुणनफल ज्ञात करना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का हो जाएगा आपका। 24 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 में कौन परिमेय संख्या है वो पूछा है। तो परिमेय संख्या देखिए, रूट से बाहर देखिए, जो इसमें से बाहर से निकल जाएगा वो आपका परिमेय होता है। रूट से बाहर ये 4 निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न में देखिए, 26 नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में हम वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में सकते हैं और पी और क्यू पूर्णांक होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, 27 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 28 क्या है, 28 में सवाल दिया हुआ है, ये फॉर्मूला पर आपका बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बनेगा। तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
29 नंबर प्रश्न में क्या है, गुणनखंड आपको यहाँ पर पता करना था कि इसका गुणनखंड कौन है, तो किसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए जो भी प्रश्न को आपको लगे कि हाँ ये गलत इसका आंसर सर बताएं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे बिल्कुल उसको आप जो है कमेंट के माध्यम से ही आपको सही करके बता देंगे कि कौन सा उसका आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें शून्य ज्ञात करना था तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 32 का आपका आंसर में हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में है, 33 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 35 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर में 36 नंबर में भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो ब्यास, दो ब्यास। 37 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 37 के बाद आपका हो गया 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग हो। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण तथा समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, तो वर्ग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 के बाद आपका 41 नंबर है, 41 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 हो जाएगा। 42 है, 42 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 42 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न में कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है आपको क्या, एक होती है। क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या, एक होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, निश्चित घटना की। 44 नंबर प्रश्न में एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में है, 45 नंबर में प्रश्न में है, इसमें कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 45 का देखिए 1.1 1.2 का जो है प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है, या एक से ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में, ये भी 46 में भी क्या, एक फॉर्मूला ही है, इसका फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये फॉर्मूला है प्रायिकता का फॉर्मूला होता है इसमें। उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है क्या, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ऑप्शन नंबर जीरो, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो हो जाती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है कि एगो पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 48 का ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। देखिए सब बनाइएगा ना तो आसानी से आपको बन जाएगा, हम नहीं बता रहे हैं बना के क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हमने सब बना करके हम आंसर पता कर लिए। 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर है कि खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसको हारने की प्रायिकता क्या होगी, भी बहुत अच्छे तरीका से बताए थे। दोनों को जोड़ने पर जिसका मान 1 हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये इसको जोड़ने पर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 में आपको शून्यकों का योगफल क्या आता है, तो शून्यकों का योगफल होता है आपको क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस 7 बटा माइनस 7 बटा 6 हो जाएगा 51। 51 का आंसर आपका, अच्छा माइनस माइनस कट जाएगा, तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 52 शून्यकों का गुणनफल कह रहा है तो सी बटा ए होता है, सी बटा फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला, तो 52 का आपका हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि शून्य माइनस 3 तो कद्दू वाला इसमें बहुपद कौन हो जाएगा, तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 54 नंबर में कह रहा है क्या, 54 में भी जो प्रश्न है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा आपका राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है, 55 का आंसर आपका हो जाएगा 55 का बी, ऑप्शन नंबर बी, अनंत बहु तेरे हल, 55 का बी ऑप्शन नंबर बी। 56 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। 57 57 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ए हो जाएगा ए। 58 58 नंबर प्रश्न है इसका, ये 58 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 60 इसके बाद 60 में विवेचक ज्ञात करने को कहा था, तो विवेचक का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4, देखिए यहाँ पर एक बच्चा जो है बना के सॉल्व करके इसको यहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 61 नंबर बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी के लिए यहाँ बच्चा देखिए करके यहाँ पर रखे हुआ है, देखिए तो 61 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। 62 नंबर में एगो शीर्ष का इतना इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर डी। 63 है, 63 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर
उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 66 में अर्धवृत्त की परिमिति कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 के बाद है 67, 67 नंबर है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करनी चाहिए। तो वृत्त की परिधि आपका फॉर्मूला होता है, उसको बना देते हैं, इसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर 68 में ऑप्शन आपका हो गया 68 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 69, 69 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 के बाद आपका 70, 70 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा ऑप्शन। 71 का भी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 71 के बाद 72, 72 का आपका ऑप्शन नंबर बी, 72 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73, 73 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। 74 में 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 25:9, 74 का बी हो जाएगा। 75, 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 में एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करना है, 76, तो 76 का ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 77 में देखिए, 77 में विकल्प पाइथागोरियन त्रियक नहीं है सो पूछा है, तो 77 का ऑप्शन नंबर डी जो ये नहीं है, बाकी सब है उसमें। 78, 78 नंबर प्रश्न में भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होता तो आसानी से बना देते, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 79, 79 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 79 का 79 का सी समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। 80, 80 नंबर प्रश्न का 80 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81, 81 में साइन थीटा का दिया हुआ, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 82, 82 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका 83 नंबर का सी हो जाएगा। 84 नंबर है, 84 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, 85 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए हो जाएगा। 86, 86 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब देखिए 86 में सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है, तो थीटा का मतलब दोनों का मान बराबर होगा, तो थीटा का मान पूछे तो 45, 45 का मान दोनों का जो है बराबर हो जाता है। 47 नंबर प्रश्न में फिर क्या है, साइन 30 cos 60 45 का मान आप बैठा देते हैं तो आसानी से बन जाता है। तो 87 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 87 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 88, 88 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 89, 89 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 के बाद आपका यहाँ प्रश्न आ जाता है 90, 90 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 के बाद है 91, 91 का ऑप्शन नंबर बी, 91 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 91 का ऑप्शन नंबर बी। 92, 92 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 92 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। 93, 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94, 94 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 94 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर, 95 का क्या है, 95 का ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 के बाद में आ जाता है आपका 96 नंबर, 96 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 96 के बाद में है 97, 97 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला ही था। 97 के बाद में 98 का ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 99 नंबर, 99 नंबर में परिमिति ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति, तो 99 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और बच गया 100 नंबर, 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 100 नंबर, 100 नंबर आपका यहाँ बच गया, 100 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और विकर्ण होता है भुजा गुने √2 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये। तो आशा है कि आप सभी ने बड़े ही ध्यान से आपने अपना अपना आंसर बनाया है, आंसर को मिलाया है कि कितना आपने सही किया, और आपका ऑब्जेक्टिव भी आपके रिजल्ट को बनाता है। तो आशा करते हैं कि आप बेहतर ही करके आए होंगे। कितना आपने सही किया, कितना गलत, आप जरूर हमें कमेंट में बताएंगे।